दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन के हाथों से लिखा गया एक दस्तावेज हाल ही में $13 मिलियन यानी कि करीब 98 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। 54 पन्ने के इस दस्तावेज को एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ स्विस इंजीनियर मिशेल बेसो ने साल 1913 और 14 के बीच लिखा था। इस दस्तावेज की खास बात यह है कि इसमें पांडुलिपि का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इसके अंदर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के शुरुआती दौर के फॉर्मूले और रफ कैलकुलेशंस भी हैं। गाइस, आपको क्या लगता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का यह दस्तावेज इतना महंगा क्यों बिका होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जापान एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस में तो बेहद आगे है ही साथ इस टेक्नोलॉजी को डेली लाइफ में और आफ्टर लाइफ भी यूज करने में बहुत आगे है। कैसे? एक और एग्जांपल देखिए। जापान में अब ग्रेव्स यानी कि कब्र के ऊपर भी QR कोड लगा दिए गए हैं। अब इससे क्या होगा? जब भी आप किसी कब्र के ऊपर छपे QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपको मरने वाले की पिक्चर, उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी एक ब्रीफ बायोग्राफी पढ़ने को मिल जाएगी। कमाल की है ना ये टेक्नोलॉजी। गाइस, जापान का टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में और उसके इस्तेमाल में कोई भी सानी नहीं है। हमारे देश में कई बार बड़े अजीब से काम होते हैं जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। हम लोग कहां और किस मेंटेलिटी के साथ जी रहे हैं ये समझ ही नहीं आता। जैसे कि हम भारतीय अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रैचेस से बचाने के लिए महंगे से महंगा स्क्रीन गार्ड लगवा लेंगे, लेकिन बाइक चलाते वक्त एक्सीडेंट से हमारे सिर को बचाने वाले हेलमेट पर पैसा खर्च करने से कतराते हैं। हम या तो हेलमेट खरीदते ही नहीं और अगर खरीदेंगे तो सस्ते से सस्ता, ताकि चालान से बच सकें। यह सच बात है या नहीं बताइएगा जरूर। दूसरा, जितने मैरी कॉम ने इंडिया का नाम रोशन करके पूरी जिंदगी में नहीं कमाए होंगे, उससे कहीं ज्यादा प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का किरदार निभाकर कमा लिए। तभी तो मैं कहता हूं कि ये क्या हो रहा है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अलग अलग तरह की बीमारियों और वायरसेस से बचने के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का बनना बेहद जरूरी है और एंटीबॉडीज को बनाने और उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने का सबसे नेचुरल रिसोर्स आपके पास ही है, लेकिन भागती दौड़ती जिंदगी की वजह से हम उसे इस्तेमाल ही नहीं करते, और वो है लाफ्टर यानी कि हंसना। एक स्टडी के अनुसार पता लगा है कि अगर आप हंसते हैं तो हंसने से 20% तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज की एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, जिससे वायरसेस और ट्यूमर जैसे सेल्स को खत्म करने में मदद मिलती है। सो गाइस, हंसिए, मुस्कुराइए, जितना हो सकता है उतना एंजॉय करिए और इन सब बीमारियों से और वायरसेस से दूर रहिए। गाइस, कभी आपको ऐसा फील हो कि कोई आपको देख रहा है और अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हो कि वो आपको घूर रहा था या नहीं, तो उसका एक गजब का ट्रिक है मेरे पास। जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है? आपको उसी वक्त उबासी लेनी है और फिर देखो कि क्या वो बंदा या बंदी उसी वक्त उबासी ले रहा है। अगर हां, तो पूरी आशंका है कि वो आपको घूर रहा था या घूर रही थी, क्योंकि उबासी कॉन्टेजियस होता है यानी कि संक्रामक होती है, जो कि दूसरों को देख के आती है। बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दिमाग के साथ खेल के किस तरह से ज्यादा माल आपको बेच देती हैं, इसका एक और एग्जाम्पल सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। कंपनियां क्या करती हैं कि एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग साइज या क्वांटिटी का पैक निकाल देती हैं, जैसे कि स्मॉल पैक, मीडियम पैक, लार्ज पैक। इससे ज्यादातर लोगों का ध्यान भटक जाता है, जिससे वो प्रोडक्ट के बारे में ना सोचकर ये सोचने लगते हैं कि मैं कौन सा पैक खरीदूं, मुझे कौन सा सस्ता पड़ेगा, स्मॉल, मीडियम या लार्ज। मजे की बात यह भी है कि कंपनियां स्मॉल पैक और लार्ज पैक के बीच में प्राइसिंग का ज्यादा डिफरेंस नहीं रखती। इससे अधिकतर लोग लार्ज पैक ही खरीदते हैं। ऐसा करके कंपनियां कस्टमर की जेब से ज्यादा पैसा निकलवा लेती हैं और उन्हें ज्यादा माल बेच देती हैं। इस तरह के इफेक्ट को डिकोय इफेक्ट कहा जाता है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी स्टारलिंक को भारत में एक बड़ा झटका लगा है, और ये झटका तब लगा जब भारत सरकार ने लोगों को स्टारलिंक कंपनी से दूर रहने की चेतावनी तक दे दी। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। सरकार ने हाल ही में बयान जारी किया कि एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए अभी तक कोई भी लाइसेंस प्रोवाइड नहीं किया गया है। ऐसे में भारत सरकार ने लोगों को वार्निंग दी है कि वे इस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के सब्सक्रिप्शन से दूर रहें, क्योंकि ये सर्विसेज कभी भी बंद हो सकती हैं। गाइस, वैसे आपको क्या लगता है कि एलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को लाइसेंस अभी तक क्यों नहीं मिला होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और एक अमेजिंग कमेंट को हम लोग पिन भी करेंगे और आपको जीतने का मौका मिल सकता है एक अमेजिंग प्राइस। मिलता है अगली वीडियो में।